साहब इनकलाब की गर्जन में आपका स्वागत है और आपका नमन है। स्वागत है, नमन है। साहब स्मिथ गौतम को सत्ता और हुकूमत से सिर्फ तीखे सवाल के आधार बनाकर एफआईआर किया गया। ये जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है कि 14 वर्ष का अम्बेडकर की उपाधि से नवाजा जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है और झूठ है, और अब झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमारी क्षमता न है। झूठ से हमको सख्त नफरत है। सत्ता और सिंहासन से सवाल करने पर एफआईआर नहीं हो सकता, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, क्योंकि सत्ता और सिंहासन से आंख में आंख डालकर सवाल करने का हक हमें संविधान ही देता है, और सत्ता से सवाल करने का हक एक संवैधानिक अधिकार है, और यह अधिकार हमें बाबा साहब ने स्वयं दिया है। सत्ता से आप सवाल कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं, उनकी कामों की आलोचना कर सकते हैं। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और इस खूबसूरती का आनंद उठाने वालों के लिए कोई भी संविधान में डरने की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो जितना भी विपक्ष में लोग हैं, सत्ता से सवाल आंख में आंख डालकर करते हैं, उनकी कार्यों को आलोचना करते हैं। अगर ऐसी बात होती तो संसद में वो नहीं बैठते, वो तिहाड़ में होते, लेकिन ऐसी बात ना है। ये झूठ है, अफवाह है कि सत्ता से सवाल करने पर लोग पर एफआईआर होता है, जेल होता है। नहीं, ये गलत है। साला सोशल मीडिया कूड़दान हो गई है, साफा कूड़दान हो गई है। सत्ता से सवाल करने की कोई डंडे की व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में, न ही किसी पन्ने में इसका उल्लेख है, न कोई आर्टिकल है, न बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था की है कि सत्ता से सवाल करिए तो जेल में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर हिंदुस्तान में संविधान सर्वोपरि है, और संविधान के अंतर्गत जो दंड की व्यवस्था है उसी के द्वारा दंड दिया जाता है। यहाँ सारियत लागू नहीं है, यहाँ कोई हिटलर नहीं बैठा है, यहाँ लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार बैठी हुई है। साला झूठ फैलाने की हद हो गई। अगर कोई साबित कर दे अगर कोई किसी की माँ के दूध में इतना दम है तो साबित कर दे साला कि स्मिथ गौतम को जो सत्ता से सवाल करने के आधार बनाकर एफआईआर किया गया है, केवल ये साबित कर दे तो मैं उसे भारत रत्न से नवाजने के लिए आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। साला जितिन दास बनने के लिए तैयार है, तुम तो साबित कर दो यार कि इसका सत्ता से आंख में आंख डालकर सवाल करने के आधार बनाकर किस आर्टिकल, किस धारा के अंतर्गत इस व्यवस्था है। उस आर्टिकल का केवल नाम धर दो यार, तो आपको भारत रत्न, या तो आपको भारत रत्न मिलेगा, नहीं तो मैं जितिन दास की तरह भूख अनशन पर बैठकर अपने दम तोड़ दूंगा। साला इतना झूठ, इतना अफवाह, इतनी षड्यंत्र, ये नहीं चलेगा। स्मिथ गौतम को 14 साल का अम्बेडकर बताया जा रहा। अम्बेडकर कोई दाल भात का कौर नहीं है बनना। अम्बेडकर अब कोई दूसरा पैदा नहीं लेगा, अम्बेडकर कोई दूसरा पैदा नहीं लेगा, गांधी कोई दूसरा पैदा नहीं लेगा, सुभाष कोई दूसरा पैदा नहीं लेगा। और लोग कहते हैं कि आज तो रोज अम्बेडकर ही निकल रहे हैं। ऐसा आसान ना है साहब अम्बेडकर बनना। साहब अम्बेडकर बनने में सदियों लगती है। अब अम्बेडकर नहीं पैदा होगा। वो कोख थी, उस कोख को नाम जो अम्बेडकर पैदा करके चली गई, अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा। आसान नहीं है, ये भ्रम है कि अम्बेडकर पैदा हो जाएगा। नीले झंडे के नीचे प्रेमानंद महाराज को, शंकराचार्य को गाली दे देने से कोई अम्बेडकर बन जाएगा? आज यही फैशन चल गई है कि नीले झंडे के नीचे खड़ा हो जाओ और शंकराचार्य को गाली दे दो, प्रेमानंद महाराज को गाली दे दो, राम को गाली दे दो, कृष्ण को गाली दे दो तो अम्बेडकर बन जाऊंगा। तो ये भ्रम है। अम्बेडकर अब नहीं पैदा लेगा, क्योंकि अम्बेडकर पैदा लेने आसान ना है। अम्बेडकर कोई व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, और विचारधारा कभी मृत नहीं हो सकती। अम्बेडकर अमर है, लेकिन तुम दूसरा अम्बेडकर नहीं पैदा हो सकता, दूसरा गांधी नहीं पैदा हो सकता, दूसरा सुभाष पैदा नहीं हो सकता। इस भ्रम में मत जियो यारो कि तुम अम्बेडकर बन सकते। इनका